दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसों के लिए कोई कितना गिर जाता है और घर में कितना कलेश लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कैसे परिवार बिखर जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरा वही आपसे निवेदन रहता है कि जो भी मेरी वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आपके सामने दूसरी कहानी या दूसरी वीडियो या दूसरी स्टोरी लेकर आ सकूं। दोस्तों एक एसडीएम साहब का तबादला जब दूसरे शहर में होता है और वह दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। जब वो थके हारे पहुंचते हैं, उसके बाद उनके पास सेवा करने के लिए एक चपड़ासी भी मिलता है। चपड़ासी का नाम नवीन होता है। नवीन एसडीएम को पानी पिलाता है और पूछता है, साहब चाय लेंगे? एसडीएम साहब कहते हैं, हाँ चाय पीऊंगा। चपड़ासी नवीन अपनी पत्नी को बोलता है, सरिता साहब के लिए चाय बना दो। जब सरिता चाय लेकर एसडीएम के पास आती है तो एसडीएम साहब सरिता को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सरिता बहुत सुंदर होती है और कम उम्र की महिला होती है। एसडीएम साहब सरिता को अपनाना चाहते थे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। एसडीएम साहब का दिमाग चकनाचूर हो गया और सरिता पे वह बेहद फिदा हो गया और सरिता चाय देकर चली जाती है। नवीन बोलता है, बताइए साहब और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एसडीएम साहब बोले, और बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नवीन बोला, पहले यहाँ जो एसडीएम साहब थे मैं उनके लिए लड़कियां और दारू की व्यवस्था करता था। तो एसडीएम साहब ये कहते हैं, अच्छा आप ये सब भी कर लेते हो, तो ठीक है, आज मेरे लिए एक लड़की चाहिए क्योंकि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर एसडीएम साहब अपने रूम में चले जाते हैं। नवीन को वहीं सरकारी क्वार्टर मिला होता है। नवीन अपनी पत्नी सरिता शेख के साथ चला जाता है। सरिता काफी खूबसूरत होती है। उसको देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता है। रात को 9 बजे नवीन लड़की को लेकर एसडीएम के रूम में चला जाता है और साहब से कहता है, साहब लड़की को 5,000 रुपये में तय किया है और सुबह के समय इसको 5,000 रुपये आप दे देना, यह अपना काम करने के बाद चली जाएगी। और ऐसा कहकर नवीन चला जाता है। रात गुजारने के बाद सुबह लड़की को एसडीएम साहब 5,000 रुपये दे देते हैं और लड़की बाहर चली जाती है। लड़की नवीन के पास जाती है और बोलती है, एसडीएम साहब नामर्द हैं, वो कुछ करते ही नहीं या फिर उनसे कुछ होता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। वह 1,000 रुपये नवीन को दे देती है और बोलती है कि ये 1,000 रुपये तुम रख लो, तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। और नवीन अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एसडीएम नवीन को फिर कहते हैं, आज लड़की को बुला देना, आज मैं बहुत थक गया हूँ। नवीन फिर से उसी लड़की को बोल देता है और लड़की एसडीएम के पास आ जाती है। पूरी रात गुजारने के बाद लड़की फिर से नवीन के से आकर बोलती है, एसडीएम साहब ने पूरी रात कुछ नहीं किया और सुबह उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए और मैं आ गई। 1,000 रुपये वह फिर नवीन को दे देती है। नवीन सोचता है कि साहब शायद अकेले नहीं सो पाते होंगे, उनको अकेले सोने की आदत नहीं होगी, इस वजह से वह लड़की को बुलाते हैं। ऐसा कई बार चलता रहा और एसडीएम साहब कुछ करते ही नहीं और लड़की को पैसे देकर भेज देते थे। लेकिन नवीन सोचने लगा कि अगली बार वह खुद झांक कर देखेगा, चुपचाप जाकर देखेगा। लेकिन वह वक्त भी आ गया दोस्तों। नवीन लड़की को फिर एसडीएम साहब के रूम में भेज देता है और रात को खिड़की से झांक कर देखता है, साहब कुछ करते ही नहीं, लड़की उनके बराबर में सो गई। सुबह लड़की फिर चली जाती है। उधर एसडीएम साहब बहुत तेज होते हैं और वो बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। उनके पास दिमाग की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत चालाक होते हैं दोस्तों। क्योंकि एसडीएम साहब का दिल चपड़ासी की बीवी पर आया हुआ था जिसका नाम सरिता था। वह सरिता को अपने बिस्तर तक बुलाना चाहते थे और उसके साथ अपने मन की आग को बुझाना चाहते थे। और इस बात का एहसास नवीन और उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं होने दिया। उन्होंने नवीन चपड़ासी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इधर नवीन भी बहुत कुछ सोचने लगा। वह सोचने लगा, लड़की हर बार आती है और साहब कुछ करते भी नहीं और 5,000 रुपये लेकर वह चली जाती है। दोस्तों नवीन इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया, तो वह लड़की बहुत पैसे वाली हो जाएगी। नवीन बेचारा गरीब चपड़ासी था और वह यह सोचने पर मजबूर हो गया। किसी ने सोचा अगर वह सरिता को भेज दे तो वो भी पैसे वाला बन जाएगा और उसकी इज्जत भी बनी रहेगी, क्योंकि एसडीएम साहब तो कुछ करते ही नहीं, तो हम लोग भी पैसे वाले हो जाएंगे और ऐसे ही 10-15 दिन में हम भी लाखों रुपए कमा लेंगे। नवीन एक दिन अपनी पत्नी को एसडीएम साहब की सारी बात बता देता है। नवीन सरिता से कहता है कि जब उन्हें लड़की की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। यह सुनकर सरिता नवीन से लड़ पड़ती है, लेकिन फिर नवीन सरिता को प्यार से समझाता है और कहता है कि एसडीएम साहब तो नापुंसक हैं, वह तो कुछ करते ही नहीं। सरिता मान जाती है
दोस्तों जब 2-3 दिन बाद फिर से एसडीएम साहब को लड़के की जरूरत होती है तो वह नवीन से कह देते हैं, लेकिन नवीन एसडीएम साहब से ये कहता है कि जो पहले लड़की थी वो नहीं आ पाएगी, वो 3 से 4 महीने के बाद ही आएगी। एसडीएम साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यार लड़की चाहिए। नवीन एसडीएम साहब से कहता है सर अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आज अपनी पत्नी सरिता को आपके पास भेज दूं। एसडीएम सर बोलते हैं भेज दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नवीन से कहते हैं कि लेकिन आज दारू भी भेजना। दोस्तों एसडीएम साहब तो चाहते ही थे कि नवीन की पत्नी भी मेरे बिस्तर पर आए। उन्होंने इस बात का जरा से भी एहसास नवीन और उस लड़की को नहीं होने दिया। जैसे ही रात को सरिता उनके कमरे में आती है, एसडीएम साहब भूखे भेड़िए की तरह सरिता पर चिपक जाते हैं, उससे लिपट जाते हैं और एसडीएम साहब तो मानो सरिता का ही इंतजार कर रहे थे और उन्होंने रात को कई बार सरिता के साथ सेक्स किया। दोस्तों एसडीएम साहब का सरिता को छोड़ने का मन ही नहीं था, लेकिन उस रात सरिता को भी बहुत मजा आ रहा था। उसने सोचा कि ऐसा सेक्स तो मेरा पति भी नहीं करता है। सरिता भी उस रात बहुत खुश हो जाती है और ऐसा सोचने पर वह भी मजबूर हो जाती है कि ऐसा रोज चलता रहा तो सरिता को कोई ऐतराज नहीं होगा और सरिता मन ही मन बहुत खुश थी। वह सुबह कमरे से अपने रूम में चली जाती है। एसडीएम साहब 5,000 रुपये भी दे देते हैं और वह सोचती है कि मैं अपने पति को ये सारी बातें नहीं बताऊंगी, मैं नवीन से ये बोलूंगी कि एसडीएम साहब ने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि सरिता को पूरी रात मजा आया। दोस्तों अब एसडीएम साहब नवीन की औरत को हर दूसरे दिन जब उनका मन करता तब वह सरिता को अपने पास बुला लेते थे। ऐसा कई साल तक चलता रहा। दोस्तों एक दिन नवीन की बहन नवीन के घर आ गई और अपनी भाभी को कई बार एसडीएम के कमरे में रात को जाते हुए देखा। यह बात उसने अपने भाई नवीन को बताई। नवीन ने कहा तुम्हारी भाभी वहां पर साहब की सेवा करने जाती है क्योंकि साहब बीमार रहते हैं, लेकिन नवीन की बहन नहीं मानती है और वह रात को खिड़की से झांक कर देख लेती है और अंदर का नजारा देखकर वह भी हैरतंगेज हो जाती है, बहुत हक्का बक्का रह जाती है। बहन रागनी अपनी भाभी से कहती है मैं भी एसडीएम के कमरे में रात को सोना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं भाभी तुम्हारी परिवार वालों को ये बात बता दूंगी। दोस्तों नवीन की औरत सरिता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एसडीएम के पास कोई जाए, क्योंकि एसडीएम से सरिता भरपूर पैसा कमा रही थी और सरिता के पास कई लाख रुपए इकट्ठा भी हो गए थे, लेकिन उसे जो सेक्स की आदत लग चुकी थी दोस्तों, ये बहुत उसे गंदी लत लग चुकी थी, इससे वह किसी को एसडीएम के पास नहीं जाने देती थी। लेकिन सरिता की नंद बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि उसने सरिता का मोबाइल से वीडियो बना लिया था और वह बार बार भाभी को धमकी दे रही थी कि मैं यह वीडियो आपका वायरल कर दूंगी। तो दोस्तों सरिता मजबूर हो जाती है, एसडीएम के कमरे में रात को अपनी नंद को भेज देती है और एसडीएम साहब उस पर भी भीड़े की तरह टूट पड़ते हैं और अब नंद को भी काफी मजा आने लगता था, वह भी बहुत पैसे कमा रही थी। लेकिन अब नंद और भाभी में रोज लड़ाई होने लगी, क्योंकि वहां से सरिता को पैसा कमाने को नहीं मिल रहा था और दोस्तों जो उसको गंदी लत लगी थी फिजिकल की, उसको भी उसको नहीं मिल रहा था। दोस्तों क्योंकि दोनों को बहुत गंदी लत लग चुकी थी पैसा कमाने की और फिजिकल रिलेशनशिप की, और दोनों अच्छे पैसा कमा भी रहे थे। पैसों की वजह से दोनों की लड़ाई अब होने लगी। नवीन दोनों की लड़ाई से परेशान हो गया। एक दिन नवीन किसी भी तरीके से अपनी बहन को अपने गांव भेज देता है। दोस्तों उसकी बहन रागनी वहां जाकर अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी कहानी अपनी भाभी की बता देती है और वो कहती है कि मेरी भाभी का किसी एसडीएम के साथ रंगरलिया बनाती है और यह वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भी दिखा देती है। दोस्तों रागनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नवीन को ब्लैकमेल करने लगती है और वो कहती है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और वो 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगा, वरना मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और एसडीएम साहब को भी जेल के अंदर भिजवा दूंगा, एसडीएम साहब को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों और यह सुनकर नवीन घबरा जाता है और एसडीएम साहब को सारी बातें बता देता है। एसडीएम साहब घबरा जाते हैं क्योंकि दोस्तों एसडीएम साहब के मान सम्मान की बात होती है, एसडीएम साहब का रुतबा और नौकरी की बात होती है। वह नवीन को किसी भी तरीके से 5 लाख रुपए करके दे देते हैं और नवीन अपने पास से भी 5 लाख रुपए दे देता है, क्योंकि नवीन ने भी दोस्तों काफी पैसा वहां से कमा लिया था और वो किसी भी तरीके से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। 10 लाख रुपए रागनी और उसके बॉयफ्रेंड को दे दिए जाते हैं और वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और दोस्तों घबराहट से एसडीएम साहब अपना तबादला कहीं दूसरी जगह करवा लेते हैं।
दोस्तों एसडीएम के जाने के बाद नवीन की पत्नी के कई लोगों के साथ संबंध बनने लगे, क्योंकि उसे जो लत लग चुकी थी और वह लत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। नवीन के साथ रोज लड़ाई झगड़ा होता था। नवीन उसे गांव भेज देता है और अपना नौकरी करता है। दोस्तों नवीन की औरत सरिता को जो लत लग चुकी थी वह गांव जाने के बाद छूटेगी या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। ये इस वीडियो में आपने देखा। हमारा मकसद आपको किसी महिला पुरुष को अपमान करना नहीं है, किसी भी प्रकार की बातों को लेकर महिला या पुरुष को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ मिल सकूं। धन्यवाद।